बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस क्या जंग की तैयारी कर रहे हैं? खास तौर पर पाकिस्तान के JF-17 थंडर लड़ाकू विमान में दिलचस्पी दिखाई है। ये चीन का डिजाइन किया हुआ फाइटर जेट है। खबर है कि यूनुस के भेजे गए प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान के हथियारों में गहरी दिलचस्पी दिखाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स और मैं हूं मोहसिन राना। नाइकम, इस वक्त पाक फ़िज़ाइया के चर्चे पाकिस्तान के साथ साथ हमसाया ममालिक में भी हो रहे हैं। पाक फ़िज़ाइया के JF-17 थंडर ने इस वक्त पूरी दुनिया में अपनी धाक बैठा दी है और हमसाया ममालिक तो भारत के अंदर इसके इतने ज़्यादा चर्चे हैं। अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का दौरा किया था और इन्होंने भी JF-17 ख़रीदने के ऊपर दिलचस्पी ज़ाहिर की थी, जिसको लेके भारतीय मीडिया में कोहराम मचा हुआ था। भारतीय मीडिया की चीखें निकल रही थी कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ से जाके मिले हैं और इन्होंने JF-17 ख़रीदने के अंदर अपनी जो दिलचस्पी है वो जाहिर की है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही अभी बांग्लादेश के अंदर एक इनकलाब आया था और बांग्लादेश की हुकूमत को गिरा दिया गया था और वहाँ पे इस वक्त बांग्लादेश की नई हुकूमत, नई इंतज़ामिया चल रही है। तो इस सब के बावजूद अब भारत परेशान है कि जो बांग्लादेश हमने पाकिस्तान से अलहदा करवाया था, कहीं वो दोबारा से पाकिस्तान के साथ अपनी जो कुर्बतें हैं वो ना बढ़ा ले। और उधर पाकिस्तान के हमसाया मुल्क सऊदी अरब के अंदर JF-17 थंडर की इतनी घन गरज हुई है कि पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत के अंदर इसकी घन गरज सुनाई दी है। और भारतीय मीडिया, भारतीय तज्ज़ियाकार पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को बढ़ता देख के और पाक फ़िज़ाइया का ये JF-17 थंडर पाकिस्तान से उड़ के सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला एयरबेस के ऊपर जाके उतरा है। रास्ते में कहीं इन्होंने जो है वो लैंड नहीं किया। इतना लंबा सफ़र इन्होंने तय किया है और इस लंबे सफ़र के भी चर्चे हैं। और फ़िज़ा के अंदर JF-17 थंडर ने नाइकराम जो है रीफ्यूलिंग की है और रीफ्यूलिंग करता हुआ देख के भारत के पसीने छूट गए, भारतीय फ़िज़ाइया के पसीने छूट गए। ये सब खबरें आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा कि आखिर पाक फ़िज़ाइया का JF-17 थंडर सऊदी अरब क्यों गया और जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं वो पाकिस्तान क्यों आए थे और इन्होंने पाकिस्तान आके किन किन मुआहिदों के ऊपर या किन किन शोबों में अपनी जो दिलचस्पी है वो जाहिर की है। तमाम खबरें आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, आगाज़ कर लेते हैं पाक फ़िज़ाइया के JF-17 थंडर से। जिस तरह मैंने बात की है कि पाक फ़िज़ाइया का JF-17 थंडर इस वक्त पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और JF-17 थंडर 3 ने इतनी ज़्यादा धूम मचा दी है कि इन्होंने पाकिस्तान से परवाज़ पकड़ी है। डायरेक्ट जाके सऊदी अरब किंग अब्दुल्ला एयरबेस के ऊपर ये उतरे हैं। तो इस दौरान इन्होंने रास्ते में जो रीफ्यूलिंग की है, रीफ्यूलिंग को देखते हुए भारतीय फ़िज़ाइया की नींदें उड़ गई। भारतीय फ़िज़ाइया, यहाँ तक कि भारतीय मीडिया ऐसे मातम करता हुआ दिखाई दिया कि न जाने पाक फ़िज़ाइया ने कौन सा अनोखा जो कारनामा है वो सर अंजाम दे दिया है। आप ये ख़बर देखें, पाकिस्तान फ़िज़ाइया की जानब से ISPR की जानब से एक नाइकराम प्रेस रिलीज़ जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर लड़ाका तैयार कसीरुल मुल्की फ़िज़ाई जंगी मशकों में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच चुके हैं, जबकि तैयारों ने अपनी होम बेस से सऊदी अरब के लिए बरह रास्त उड़ान भरी और इस दौरान एयर टू एयर ईंधन भी भराई गई है। ये बताया गया है तर्जमान पाक फ़ौज ने कि कसीर कौमी फ़िज़ाई जंगी मशक स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 सऊदी अरब में मुनक्किद हो रही है और ISPR के मुताबिक इन मशकों में शिरकत के लिए पाक फ़िज़ाइया का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों पर मुश्तमिल दस्ता सऊदी अरब पहुँच चुका है, जिसमें फ़िज़ाई और ज़मीनी अमले शामिल हैं। बयान के मुताबिक PAF के लड़ाका तैयारों ने अपने होम बेस से सऊदी अरब के लिए बरह रास्त उड़ान भरी है और इस दौरान इन्होंने फ़िज़ा में ही अपनी जो रीफ्यूलिंग है वो की है। और साथ ही ये भी बताया गया तर्जमान पाक फ़ौज के मुताबिक कि JF-17 थंडर तैयारों की तवील फासले तक परवाज़ की सलाहियतों का मज़हर है। वह पाक फ़िज़ाइया के पायलट्स AESA रडार और BVR मिसाइलों से लैस JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के
साथ ये अब शरीक होंगे। ISPR के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 दीगर जदीद लड़ाका तैयारों के अब मद्दे मुकाबिल आएंगे और स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2002 में सऊदी अरब पाकिस्तान 2025 में सऊदी अरब पाकिस्तान बहरीन यूनान कतर UAE अमेरिका और बरतानिया के जदीद लड़ाका तैयारे और कम्बैक्ट स्पोर्ट एलिमेंट्स भी इसमें शामिल हैं। और सऊदी शाही फ़िज़ाइया 5वीं बार स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री की मेज़बानी कर रही है। ये मश्क तकनीकी तरक्की, एयर पावर एप्लीकेशंस में बढ़ती हुई पेचीदगी और मुश्तरका फ़िज़ाई दिफाई चैलेंजेस में शरीक फ़िज़ाइया के अंदर बाहमी ताउन को बढ़ाने का एक बेहतरीन मौका फ्राहम करता है। इसको देखते हुए अब भारतीय मीडिया में, भारतीय फ़िज़ाइया में अब जैसे एक कोहराम सा मचा हुआ है और इनकी जानब से ऐसे ऐसे बयान दागे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दागी जा रही हैं कि न जाने पाकिस्तान की तरफ से कौन सा अनोखा अपना जो कारनामा है वो सर अंजाम दिया गया है। उधर दूसरी तरफ नाइकराम बांग्लादेश के हवाले से भी खबर आपको देता चलूँ कि बांग्लादेश के फ़ौज के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर SM कमर ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के साथ मुलाकात की और उनके बाद इन्होंने एडमिरल नवीद अशर से भी पाकिस्तान के अंदर मुलाकात की थी। कुछ दिन पहले इन्होंने पाकिस्तान का अपना दौरा किया था। इनके इस दौरे को लेकर भी भारतीय मीडिया में बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया था। बताया गया है ISPR की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक कि पाकिस्तान के दौरे पर आए बांग्लादेश की मुसल्लह फ़ौज के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमर अल हसन ने पाकिस्तान बहरिया के एडमिरल नवीद अशर से भी मुलाकात की और इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल किया गया है। मैरीटाइम सिक्योरिटी, बहरी फ़ौज के दरमियान तरबियत, दो तरफ़ा दौरों और बहरी मशकों के इनकाद के ऊपर भी ज़ोर दिया गया। साथ ही ये भी बताया गया है इन मुलाकातों में मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात पर गुफ्तगू हुई और दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा किया गया। SM कमर हसन ने मंगल को GHQ में अपने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से भी मुलाकात की थी और मुलाकात में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने जनूबी एशिया और ख़िते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों को फ़रोग़ देने का अज़्म करते हुए कहा था कि दोनों ममालिक मुश्तरका दिफाई इक़दामात के ज़रिए इलाक़ाई सलामती के लिए शराकत अपनी जारी रखेंगे। ये अब तक की अहम तरीन जो डेवलपमेंट थी जिसको लेके भारतीय मीडिया में बहुत ज़्यादा शोर मचाया जाता रहा। अब तक लेते हैं अपनी फीडबैक के 1000 कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।